कक्षा 7वीं साइंस हिंदी मीडियम चैप्टर 4 नाम है उसका उष्मा। उष्मा किसे कहते हैं? तो उष्मा है कि हम जो है गर्मी का अनुभव करते हैं तो ये कैसे जान लें, ठंडे का अनुभव करते हैं तो ये कैसे पता लगाते हैं। तो इस अध्याय में इसी प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो उष्मा होती है कि गर्म चीज़। अब चाय बनाते हैं, पहले पानी गर्म करते हैं तो गर्मी का उसका तापमान जो है वो बढ़ जाता है। गैस का या स्टोव का उसका जो बर्नर होता है वो गर्म हो जाता है, तो वो क्या है, उष्मा होगी। उसके बाद उसके पतीले के अंदर जो पानी है उसका तापमान बढ़ गया, तो ये है गर्मी का अनुभव हम करते हैं। तो उष्मा जो है ऊपर से नीचे की ओर कभी नहीं आती, नीचे से ऊपर की ओर उठती है। जिस तरह हम स्टील के गिलास में चाय या गर्म दूध डालते हैं तो आधा गिलास करेंगे और उसके किनारे से जब पकड़ेंगे तो वो गर्म है, तो इसका मतलब वो है। अगर हम पानी गर्म करते हैं तो जब देखेंगे तो ऊपर का पानी गर्म होगा, नीचे पानी ठंडा होगा, तो यानी कि नीचे से ऊपर की ओर उठती है ये। तो इस तरह से हमने दिए हैं। अब देखो कि स्पर्श इंद्रियां, हम हाथ लगा करके यानी छू करके इंद्रियों द्वारा जो है हम किस चीज़ को चेक करते हैं, तो उसमें कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, या हम स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं करते। तो इसके लिए हमें एक ताप मापन यंत्र की ज़रूरत होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ा है तो उसका ताप थर्मामीटर से मापा गया। तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं। तापमापी यंत्र से शरीर का तापमान मापते हैं, उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तो ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए कि यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र में दिखाया गया है। तो ये डॉक्टरी थर्मामीटर ये है, इसका अपने कॉपी पर डायग्राम भी बनाना है और इसको दर्शाना है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर एक लंबी बारीक एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है, यानी कि ये जो आगे का नुकीला भाग है ये सफ़ेद परत का है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर पारा भरा होता है और बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे को यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना दे। थर्मामीटर पर ताप मापने का एक मापक्रम भी दिखाई देगा। उपयोग के लिए किया जाने वाला मापक्रम सेल्सियस स्केल यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी मनुष्य का तापमान जो है सेल्सियस में मापा जाता है। अब ये जो है डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक ताप माप सकते हैं। अब इसके अंदर जो है मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य तापमान 37 डिग्री सी है। अगर छोटे प्रश्नों में उत्तर आ जाए भी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना है तो हम क्या लिखेंगे, 37 डिग्री सी। 37 डिग्री सी। तो ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। अब थर्मामीटर की कुछ सावधानियां हैं, उसको पढ़ने के लिए आवश्यक है। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए, यानी कि हम एक व्यक्ति को मुंह में लगा देते हैं वो, और जब दूसरे व्यक्ति को
ये नहीं है कि जिस तरह से उसका निकाला था उसने हमने साफ़ ही नहीं किया, उसके मुंह में रख दिया। यानी कि धोने से उसके प्रतिरोध यानी एंटीसेप्टिक घोल से अच्छी तरह साफ़ करना सुनिश्चित करेंगे। और उपयोग से पहले उसका तल देखेंगे वे 35 डिग्री सी से उसका पारा नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट भी सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, यानी कि जिस तरह से ये आपको दिखाया गया है इस तरह से ये थर्मामीटर पकड़ा जाएगा। अब जो है प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का तापमान 37 डिग्री सी है और इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर यानी सामान्य तापमान कहते हैं। अब डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल त्वचा मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्य 35 डिग्री से 42 डिग्री से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का प्रेशर 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी तक है। यानी कि थर्मामीटर का प्रेशर क्या है, यानी कि इसका माप क्या है, तो 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी हम लिखेंगे। अब है तापमापी। इसी तरह से तापमापी नाम से स्पष्ट है, ताप और माप तापमापी। यानी कि तापमापी को हम प्रयोगशाला के काम में लाते हैं कि ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखा देंगे। अब देखिए इसमें कि प्रयोगशाला में तापमापी का प्रेशर 10 से 110 होता है। जो मनुष्य का तापमापी है उसमें उसका प्रेशर है 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी और इसमें है 10 डिग्री से 110 डिग्री सी। यानी कि ये आपका छोटा क्वेश्चन होगा। तो ठीक उसी प्रकार से है। अब थर्मामीटर जो है हम तापमापी को किस तरह से उपयोग में करते हैं। तापमापी को एक बीकर में थोड़ा सा जल डाल लेंगे और उसके अंदर ये थर्मामीटर है, तो ये आपका तापमापी यंत्र है। तो अब जो है इसका उपयोग करते समय हमें यह सावधानी रखनी चाहिए कि प्रयोगशाला में तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्य अंक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरती जानी चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सीधा रखना चाहिए, तिरछा नहीं। तापमापी का बल्ब चारों ओर उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए, यानी कि इस थर्मामीटर का जो बल्ब है उसको पानी से पूरी तरह ढका होना चाहिए। जिस भी चीज़ का तापमान करते हैं उस चीज़ से ढका होना चाहिए। ये नहीं है कि वो खाली रहे। और बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। और एक ये इसके यानी कि जिस तरह से मग है, जार है, तो उसकी दीवारों से नहीं छूना चाहिए। तो ये था डॉक्टरी थर्मामीटर का एक विभंग अंग होता है। यह डॉक्टरी थर्मामीटर है, इसका एक विभंग होता है। तो इस तरह से देखो, इसके पहले वालम में आपको ये एक पतली सी धारी दिखाई दी है और उसके बाद ये लाइन जो दिखाई दे रही है, इससे पारा धीरे धीरे चढ़ता है। अब जो है उससे कई बार मुंह में लेते हैं तो ये मुंह के अंदर दांत लगने से या उससे टूट जाता है, जिससे पारा जीभ पे लगता है और उससे कि यहाँ तक कि आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से पारा रहित एक थर्मामीटर है जिसका नाम है अंकीय तापमापी। तापमापी में पारे का प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त यानी जहरीला पदार्थ है और तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है, यानी कि उसको निपटना बहुत ही कठिन है। तो आजकल अंकीय तापमापी, अंकीय मतलब इसके अंदर एक घड़ी लगी होती है, उसका डिजिटल थर्मामीटर है जिससे पारे का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये था थर्मामीटर। तो इस प्रकार से
थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपने ये 3 तरह के थर्मामीटर हैं, डॉक्टरी और तापमापी यानी कि और अंकीय तापमापी। तो ये तीनों आपने कॉपी पे डायग्राम बनाने हैं इनके और इनके बारे में लिखना है। थैंक यू।